हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्यूएल का 14th वीडियो है। और हम लोग अभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी एंड और ऑपरेटर दोनों को पिछले लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ताकि आगे और भी जो भी ऑपरेटर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से समझ में आए। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है लाइक ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऑपरेटर हमारा जो यूज होता है वो मल्टीपल कंडीशंस को रिजल्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर हमारा कैसे यूज होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिख रहा है, इसमें डेटास दिख रहे हैं। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है क्या, वेयर नेम लाइक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वाइल्ड कार्ड बना हुआ है और उसके बाद अंशु लिखा हुआ है। मतलब कि जो अंशु जहाँ पे भी होगा और उससे पहले, वाइल्ड कार्ड का मतलब हो गया कि इससे पहले, अंशु से पहले कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में अंशु होना चाहिए। उससे पहले कुछ भी हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसका रिजल्ट हमें शो करना है। यहाँ पे ये वाला कमांड लाइन हम यूज़ करेंगे और हमारे पास जो डेटा आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा कि अंशु आ गया और उसके बाद अंशु या हिमांशु में भी देख रहे हैं कि अंशु लिखा हुआ, तो इससे पहले हिम भी लिखा हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करके रखा है। यहाँ पे ये डेटा इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे जो हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं कि जो भी हमारा पैटर्न होता है वो लाइक मतलब हम लोग मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम अगर बोलना चाहें तो सेम टू सेम जो भी डेटा होगा उसको मैच कराने के लिए हम ऐसे लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। और लाइक ऑपरेटर का जो भी पैटर्न हम देंगे, लाइक के बाद जो भी पैटर्न देंगे वो सेम पैटर्न मैच करेगा अपने टेबल डेटा से और उसी का रिजल्ट हमें शो करेगा। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल सिलेक्ट और कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आप कॉलम चाहते हैं वो कॉलम, या फिर हम जो सिंपली यूज करते हैं स्टार जिसमें सारे कॉलम्स आ जाते हैं वो, फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद हमारा हो जाता है वेयर एक्सप्रेशन। जो भी हम जिसका भी है सो पैटर्न चेक करना चाहते हैं, जिस कॉलम का चेक करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम, और लाइक और पैटर्न जो भी पैटर्न होगा वो, जैसे कि हमने यहाँ पे अंशु यूज किया था वो अब अंशु हो गया, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न अंशु हो गया। और उसके बाद हमने और यहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं कि हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं कि पैटर्न में हम ऐसे पहले परसेंटेज लगा दिए फिर बाद में वाइल्ड कार्ड यूज लगा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैटर्न से पहले या पैटर्न के बाद कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह का भी कंडीशन हमें यूज करना है उस तरह का हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं माइस्क्यूएल के विंडो पे और जो हमने देखा है अभी लास्ट का एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को हम वहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। माइस्क्यूएल के विंडो पे आ गए हम और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वही सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जो टेबल नेम था हमने वो ले लिया। और ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो लास्ट वीडियोस में आप देखेंगे तो हम लोग शुरू से सेम डेटा को यूज करते हुए आ रहे हैं और जो भी चीज़ हमें अप्लाई करना होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसी डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं। और कंडीशन और कुछ होता है तो उसमें ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा डेटा को, लेकिन उसी डेटा को हम यूज करते आ रहे हैं। वही टेबल है, वही टेबल नेम है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप शुरू से देखते हुए आएंगे तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा डेटा पूरा। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल नेम ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वेयर, उसके बाद हम ऐसो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, मतलब हम नेम में सर्च करना चाहते हैं तो नेम में लाइक हमने जो यूज किया था वाइल्ड कार्ड वही यूज करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ANSHU हम लिख देते हैं और उसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया और उसके बाद हम सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कमांड लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप दिखेगा कि आपको अंशु हिमांशु वो सेम डेटा आ गया है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते थे कि जैसे कि हम यहाँ पे ये परसेंटेज जो है वाइल्ड कार्ड है उसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करता हो तो आपको दिखेगा कि एक ही डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि वाइल्ड कार्ड हमने यूज किया मतलब इससे पहले भी कोई डेटा होगा तो चलेगा, लेकिन लास्ट में अंशु होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने जब एग्जीक्यूट किया था तो हमें 2 डेटा दिख रहा था। तो आई होप आपको ये लाइक का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम पैटर्न यूज कर लेते हैं सिंपली कि हम यहाँ पे पूरे डेटा में ESH यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ESH मतलब दीपेश के पहले नीतिकेश में ESH आपको
दिख रहा है। और यहाँ पे परसेंटेज को अगर हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो है इसको हटा देंगे तो आपको एक भी डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ESH है उससे पहले कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जब परसेंटेज या वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 डेटा आ रहा है। आई होप आपको लाइक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक और है ऑपरेटर में, इसमें एक और चीज़ हम यूज कर लेते हैं कि ऐसो यहाँ पे लाइक मतलब हमने किया एज सेम एज, मतलब इस तरह से अगर ये मैच करता है पैटर्न तो हमारा आ जाए डेटा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी सर्च करना होता है कि जो पैटर्न हम दे रहे हैं उस पैटर्न को छोड़ के जो भी चीज़ अवेलेबल होगा वो हमारा आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर लाइक के साथ। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ यूज टू फाइंड द रिजल्ट डेटा अकॉर्डिंग टू नॉट मैच पैटर्न, मतलब जो है सो पैटर्न नहीं मैच करेगा उसी को हम यहाँ पे करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे टेबल हमारे पास दिख रहा है और इसमें हम लिख रहे हैं कि वेयर नेम नॉट लाइक वाइल्ड कार्ड अंशु, जो हमने यूज़ किया था अंशु लाइक के साथ, मतलब अंशु वाला डेटा आ गया था। उसके बाद हम उसी में नॉट लगा दिए, तो उसको छोड़कर एक्सेप्ट वो डेटा के अलावा जितने भी डेटा होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो हमारा सिंपल सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और वेयर एक्सप्रेशन में आपका सेम जो कॉलम नेम से आपको कॉलम से सर्च करना है वो कॉलम नेम, और उसके बाद नॉट लाइक और जो पैटर्न हमें देना है वो पैटर्न। तो इसको अभी हम ऐसो उस पर प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली है सो लाइक की जगह पे यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि परसेंटेज ESH है और इसमें लाइक में दीपेश और नीतिकेश आ रहा है, और उसके बाद हम नॉट लाइक कर देंगे तो ये वाला डेटा को छोड़ के जितने भी डेटा होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया जैसे कि अंशु, आकाश, हिमांशु सारे चीज़ आ रहे हैं, और यहाँ मतलब दीप्ति का जो भी डेटा है सारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे डेटा यहाँ पे आ गए। उसी की जगह पे हम यहाँ पे अंशु वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंशु वाला छोड़कर आपको ESH वाला भी डेटा था, जो भी डेटा है वो सारे दिखेंगे, बस अंशु वाला मतलब अंशु और हिमांशु वाला डेटा को छोड़ के सारा दिखेगा। तो इसको भी हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दीपेश नीतिकेश सारे डेटा आ गए, लेकिन हमारा अंशु हिमांशु वाला यहाँ से डिसअपेयर हो गया। तो ये लाइक और नॉट लाइक का यूज है, जब जिस तरह से हमें कंडीशन रिक्वायर्ड होता है उस तरह से हम यूज करते हैं। तो नॉट लाइक हमें इसलिए यूज करना पड़ता है कि हमें जब एक लिमिटेड पता हो कि क्या सर्च करना है और वो डेटा हमको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हमें इसका लिमिट नहीं पता हो कि क्या क्या चीज़ हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नॉट लाइक को यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है ऑपरेटर्स का तो वो भी देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो में और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, के लिए भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप ऐसे वीडियो को लाइक करते रहेंगे और जो भी आपका क्वेरी होगा उस पर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।